जर्नी ऑफ नी पेन एंड ट्रीटमेंट एपिसोड 3। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया फ्रॉम पारा स्पेशलिटी क्लिनिक्स मुंबई। आज हम देखेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिम्टम्स एंड लक्षण जो है वो कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो हमें दिखाई देता है वो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन मतलब किसी भी तरह के का पेन हो, कम हो ज़्यादा हो, तो उस पेन को इग्नोर आपको नहीं करना है। अगर किसी भी जॉइंट में ज़्यादा आपको नी पेन हो रहा है तो पहले ही आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि ये जो नी पेन है वो धीरे धीरे करके कब आपका सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल जाता है वो आपको भी पता नहीं चलता। इसलिए सही वक्त पे सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। जब आपका पेन जो है वो माइनर लेवल पे है, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन मुझे अब दिखने लगा है मेरे जॉइंट में, मेरे नी में अभी पेन चालू हो गया है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादातर ऑपरेशन के मरीज बढ़ेंगे ही नहीं। ऑपरेशन की स्टेज जो है, ऑपरेशन की नौबत जो है वो आप तक आएगी ही नहीं। इसलिए ये जॉइंट पेन, कौन सा भी जॉइंट हो, ज़्यादातर नी पेन, नी जॉइंट का पेन हो तो उसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि ये होता क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस जो है वो ज़्यादातर बढ़ते हैं क्योंकि आप नी पेन को इग्नोर करते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है दिखाई देता है हमें स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब हम जैसे कि देखते हैं घुटने का जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर की जो हड्डी है और ये नीचे की हड्डी, और यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है। मतलब क्या है कि ये जो हड्डियाँ है एक के ऊपर एक ना घिसे, इसलिए ये कार्टिलेज जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ऑब्वियस ये कार्टिलेज की वजह से ये दोनों हड्डियों पे ज़्यादातर प्रेशर आता ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कार्टिलेज खराब होने लगता है, कम होने लगता है, और ये इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये हड्डियाँ क्या करती है, पूरा प्रेशर जो है वो मसल पे दे देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मसल जो है वो भी क्या कहती है कि अरे मुझसे भी ये प्रेशर जो है वो संभाला नहीं जा रहा है अभी, तो धीरे धीरे इन मसल्स पे स्टिफनेस आने लगती है। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो हड्डियाँ नहीं है, यहाँ पे सिरा है, स्नायु है, कंडरा है, मतलब टेंडन्स है, मसल्स है या फिर लिगामेंट है, उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है और वो स्टिफनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे घुटने का एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन है वो मूवमेंट लॉस होने लगती है, मतलब हम मांडी डाल के नीचे बैठ नहीं सकते, तो ये लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमको दिखाई देती है। रिडक्शन इन रेंज ऑफ मोशन मतलब हमें क्या दिखाई देता है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो मूवमेंट लॉस होती है, लेकिन हम चौकड़ी मार के नीचे बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। और फिर जो सिम्टम हमें दिखाई देता है वो है स्वेलिंग। अगर कहीं पे भी बॉडी में रबिंग हो रहा है कहीं पे भी, तो वहाँ पे स्वेलिंग आना 100% होता है। तो हमें पांचवा जो सिम्टम्स है वो दिखाई देता है स्वेलिंग और क्रीपिटस। अगर हड्डियाँ एक के ऊपर एक घिसने लगी है तो क्रीपिटस मतलब हमको क्रीपिटस जैसे आवाज़, क्रीपिटस मतलब कट कट जैसी आवाज़ जो है वो आना चालू हो जाता है। कई पेशेंट में हम देखते हैं कि ये क्रीपिटस जो है वो पहला साइन हमें दिखाई देता है। मतलब पेशेंट क्या बोलते हैं कि पहले मुझे घुटने से आवाज़ आती थी कट कट, और फिर पेन चालू हुआ और फिर स्वेलिंग भी चालू हो गया आना। तो इस स्टेजेस को मरीज को गुजरना पड़ता है। तो अगर हम स्टेजेस वाइज देखें तो पहले हमें दिखाई देते हैं क्रीपिटस, मतलब पेशेंट बोलता है, मरीज बोलता है कि पहले मुझे घुटनों में कट-कट आवाज़ आती थी, फिर पेन चालू हुआ, फिर मुझे थोड़ा सा स्टिफनेस जो है वो महसूस होने लगा, और फिर मुझे धीरे धीरे स्वेलिंग भी आने लगा, और बाद में मुझे लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिडक्शन इन रेंज ऑफ मोशन, और मेरा चलना फिरना दोनों बंद हो गया। अब मैं कुछ देर ही चलता हूँ या फिर फिरता हूँ, मेरे चलने की जो स्पीड भी है वो भी कम हो गई है। ऐसे पेशेंट जो है वो हमें बताते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आपको कहीं पे भी जॉइंट में पेन है, ज़्यादातर नी जॉइंट में आपको पेन है, तो उसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सही वक्त पे अगर सही इलाज आपको मिल जाता है तो आगे जाकर
आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। धन्यवाद।